हेलो, आप भी अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस से फॉर्म फिल कर रहे हो और आपका क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो रहा है, इनसफिशिएंट सर्विस फॉर दिस पारा या नॉट एलिजिबल। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो चाहे आप 1 बार क्लेम करें, 2 बार करें या 3 बार करें, इन मेंबर ने 3 बार ट्राई किया है, आप चाहे 10 बार करें, आपका क्लेम हमेशा रिजेक्ट होगा। क्योंकि पीएफ ऑफिस हमेशा क्लेम रूल्स के हिसाब से पास होता है। अगर रूल्स में होगा तो आपका क्लेम सेटल कर देंगे, अगर रूल्स में नहीं होगा तो आपका क्लेम रिजेक्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रूल्स है जिससे आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का पारा सेटल हो जाए और आपको अपना पैसा मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल्स है कि आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। ट्राई मत कीजिए, सर्विस 5 साल से ज्यादा होने दीजिए। आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है फिर भी रिजेक्ट हो रही है, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखो, पीएफ का सिस्टम क्या करता है कि आपकी सर्विस जैसी 5 साल उसको दिखती है, वो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पारा है वो अलाउ कर देता है आपको क्लेम करने के लिए। लेकिन पीएफ ऑफिस में क्या है, सेंट्रल सिस्टम नहीं है। मान लीजिए मेंबर की आपकी लास्ट आईडी है और इसमें सर्विस 3 साल की है तो वो 5 साल से कम मानी जाएगी। यानी आपको अपना पिछली कंपनी का पैसा लास्ट कंपनी में ट्रांसफर करना होगा, तभी आपकी सर्विस 5 साल मानी जाएगी। पीएफ ऑफिस सभी मेंबर आईडी की सर्विस एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकता है। आपको अगर सारी एक साथ कैलकुलेट करवानी है तो सारा पैसा लास्ट आईडी में ट्रांसफर करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कई मेंबर अपनी सर्विस 5 साल से ऊपर हो जाती है, सिस्टम अलाउ कर देता है, क्लेम करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। फिर वो देखते हैं सर्विस भी ज्यादा है, फिर क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपने ट्रांसफर नहीं किया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, आप ट्रांसफर कराइए, आपका क्लेम सेटल 100% हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज और है, आपकी सर्विस मान लीजिए 5 साल 2 महीना हो गई है लेकिन एनसीपी डेज ज्यादा है। एनसीपी डेज यानी छुट्टी वाले दिन। यहाँ तो मेंबर के 0 है, मान लीजिए यहाँ 30 दिन और 30 दिन होते हैं, यानी 60 दिन अगर छुट्टी वाले दिन है तो ये 60 दिन भी माइनस होंगे 5 साल में से। तो आपकी 5 साल की सर्विस में से अगर 60 दिन माइनस करेंगे तो सर्विस 4 साल 8 महीने ही रह जाएगी। इस वजह से भी मेंबर के कई क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं सर्विस भी 5 साल से ज्यादा है, ट्रांसफर भी कर लिया है, फिर भी रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनका एनसीपी डेज देखना होगा। तो आप भी अपना एनसीपी डेज देख लीजिएगा, अगर ज्यादा है तो 1-2 महीने और वेट कीजिए, कंट्रीब्यूशन आने दीजिए, फिर आपका क्लेम 100% सेटल हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा रूल्स ये है, आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पारा का यूज एक बार ही कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पारा का यूज एक बार कर लेते हैं, दूसरी बार अगर करेंगे इसका यूज तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आपने यूज नहीं भी किया, इसके अलावा अगर इन पांचों में से अगर कोई भी आपने यूज कर लिया है तो भी आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस यूज नहीं कर पाएंगे। ये सारे जितने भी पारे हैं इनका अगर आप यूज कर लेते हो तो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का पारा का यूज नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर रूल्स ये है, ए से लेकर एफ तक ये जितने भी 7 रूल्स है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो आपने कोई दूसरा ऑप्शन यूज कर लिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नहीं किया था, तो भी आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का यूज अब नहीं कर पाएंगे। तो ये था दूसरी चीज जिसको मेंबर को ध्यान रखनी होती है, नहीं रखते और क्लेम उनका रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं काम की फीस लेता हूँ, आप ध्यान रखना, फ्री में मैं काम नहीं करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको हेडेक नहीं लेनी है, डायरेक्ट कोई आपका काम सही से करके दे दे, तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप फ्री देने के लिए रेडी हो तभी मैसेज करना, फ्री के लिए प्लीज मैसेज मत करना। बढ़ते हैं आगे। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताई है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आपका एम्प्लॉई शेयर 1000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर आपका एम्प्लॉई शेयर अगर 1000 रुपए से कम है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कहीं रूल्स में लिखा है, ऐसा कहीं रूल्स में नहीं लिखा है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेंबर की सर्विस 5 साल से ज्यादा थी, एनसीपी डेज भी नहीं थे, कोई यूज भी नहीं किया था, सब रूल्स के हिसाब से उसे पैसा मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा था। मैंने उसके बाद ग्रीवेंस लगाई तो पीएफ ऑफिस ने स्पेशली कहा है मिनिमम एम्प्लॉई शेयर 1000 रुपए होना चाहिए, तभी आपका क्लेम है वो पास होगा। क्योंकि उन्होंने सिस्टम में ये लॉजिक लगा रखा है कि 1000 रुपए है, उससे ज्यादा है एम्प्लॉई शेयर, तभी क्लेम पास होगा। बाकी पीएफ ऑफिस को एरर आ जाता है। क्या एरर आता है वो भी एक्सक्लूसिव मैं आपको अपने चैनल पे बता रहा हूँ, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखो, अगर पीएफ ऑफिसर क्लेम पास करता है, आपका एम्प्लॉई शेयर 1000 रुपए से कम है तो उनको ये एरर आ जाएगा और आपका क्लेम पास नहीं होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, आपका एम्प्लॉई शेयर 1000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। एम्प्लॉई शेयर आप ध्यान में रखना। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने सारी चीज बता दी है। आप अगर मुझसे काम कराना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। पीएफ से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे मैं ऐसे ही अपडेट लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।